अगर आप टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग रोल पे जॉब पाना चाहते हो, खास करके बीटेक करने के बाद, तो अभी से बेहतरीन मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा और इस वीडियो में मैं ये चीज साबित करके रहूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं बात कर रहा हूँ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि टाटा ग्रुप का एक ग्रीनफील्ड वेंचर है। ग्रीनफील्ड यानी कि वैसी कंपनीज या फिर वैसा प्रोजेक्ट जो कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा हो, और आपको हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को ही टारगेट करना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में जॉब पाना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे बल्क में हायरिंग होती है। सेकेंड चीज, अगर आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आपके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि आपने कंपनी को बिल्कुल इनिशियल लेवल से ज्वाइन किया हुआ है। और ये कंपनी भी एक ग्रीनफील्ड वेंचर है जो कि 2020 में स्टार्ट हुई है, यानी कि इस कंपनी को बने हुए 6 साल ही हुए हैं। किसी भी कंपनी में जॉब पाने से ज्यादा जरूरी है उस कंपनी के पास्ट, प्रेजेंस और फ्यूचर की जानकारी रखना, ताकि आप अपना वर्क स्पेस या फिर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाओ। सो इस कंपनी, अगर मैं डिटेल की बात करूं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, तो ये कंपनी बेसिकली 4 सर्विसेज पे काम करती है, या कह लो कि 4 डोमेन में। पहला डोमेन है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, सेकंड है सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, थर्ड है सेमीकंडक्टर फाउंड्री एंड फोर्थ है चिप डिजाइनिंग सर्विस। और ये सारी चीजें कहाँ यूज होती हैं? आज के टेक में, क्योंकि हम सबको पता है कि हम एक एआई एज में जी रहे हैं, जहाँ पे चीजें ऑटोमेट हो रही हैं, एआई बेस्ड पे काम हो रहा है। सभी डिवाइसेस आज के समय में माइक्रो कंट्रोलर या चिप पे ऑपरेट हो रहे हैं, और इसी मार्केट गैप को देखते हुए टाटा ग्रुप ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी को बिल्ड किया है। और अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो इस टाइप की कंपनी को ज्वाइन करने का मौका आपको हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। नाउ क्वेश्चन अराइज कि हम इस कंपनी में कैसे ज्वाइन करें। तो देखो, सिंपली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑफिशियल पोर्टल पे आने के बाद आपको डायरेक्टली करियर पोर्टल में जाना है और यहाँ पे नीचे जॉब लिस्टिंग पे क्लिक करना है, जिसके बाद सारी जॉब जो भी आप इनके डिफरेंट लोकेशंस में है वो आपको पता चल जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि भाई ये प्लांट है कहाँ पे, तो इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। देखो, कॉन्टेक्ट अस में जाओगे ना, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्लांट के लोकेशंस दिए हुए हैं। टोटल 7 प्लांट के लोकेशन है, जिसमें कि 3 प्लांट तमिलनाडु में, 2 प्लांट कर्नाटक में और 1 प्लांट असम में स्टार्ट होने वाला है, कमिंग सून देख सकते हो। और 1 प्लांट धोलेरा गुजरात में स्टेबलाइज हो रहा है, ये भी कमिंग सून। इसका न्यूज़ आप सभी ने तो जरूर सुना होगा। जॉब ओपनिंग्स की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर जॉब ओपनिंग्स बीटेक होल्डर्स के लिए है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस लेवल पे। डिप्लोमा वाले के लिए भी हैं। अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हो तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितनी जल्दी हो सके अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी क्वालिफिकेशन को भी अपग्रेड करो, यानी कि बीटेक की ओर जाओ। और अब आप तो अपनी जॉब के साथ भी बीटेक कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं, ऐसा AICTE की गाइडलाइंस कह रही है। बट शर्त इतनी है कि आप जिस भी कॉलेज से बीटेक करो ना, उसका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी वैलिड होनी चाहिए। अगर आपने किसी फेक यूनिवर्सिटी या फिर फेक सर्टिफिकेट लेके ये सोचा कि आपको करियर में फायदा होगा, तो नहीं, आपके पैसे ही डूबेंगे। अब आप बोलोगे हम ऐसी यूनिवर्सिटी का पता कहाँ से लगाएं, तो भाई आप डायरेक्टली जा सकते हो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म पे, जिसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस प्लेटफॉर्म पे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट उन्हें 30 अलग अलग पैरामीटर पे जज करके अपने लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड बेस्ट कोर्स को फाइंड कर सकते हो। और मान लो किसी लेवल पे ना आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कॉलेज या फिर कौन सा कोर्स मैं चूज करूं, तो भाई आप इनके एक्सपर्ट करियर डेवलपमेंट एडवाइजर से फ्री में वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के थ्रू गाइडेंस ले सकते हो, और ये आपको बताएंगे कि भाई आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज और कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म मल्टीपल सर्विस लाइक जॉब, इंटर्नशिप्स, रिज्यूम बिल्डिंग और भी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। और इतना ही नहीं, मान लो आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया इनके थ्रू, और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ का करिकुलम तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे क्विट करना है, तो यहाँ के एक्सपर्ट आपकी हेल्प करेंगे उस कॉलेज से रिफंड लेने में एज पर द UGC गाइडलाइंस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मैंने एक स्पेशल लिंक क्रिएट किया है, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस लिंक पे क्लिक करते ही अगर आप इंक्वायरी करके एडमिशन लेते हो ना, तो आपको 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलेगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ये फैसला ले लो और अपनी डिग्री को अपग्रेड कर लो। तो अब सवाल आता है कि कैसे हम अपने डोमेन रिलेटेड जॉब को यहाँ से फाइंड करें और क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, जिसको फॉलो करते हुए हमारे रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग और हमारे प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएं। तो भाई इसके लिए सिंपली ना, ऊपर आपको ये जो सर्च बाय कीवर्ड दिख रहा है ना, इसमें अपना क्वालिफिकेशन
प्रोफेशन मेंशन करना है। मान लो आपने बीटेक किया है तो बीटेक लिखो, और आपका एक्सपीरियंस मान लो प्रोडक्शन या फिर मेंटेनेंस मान लेते हो उसमें है, तो आपको वो डोमेन लिख देना है और इंटर करोगे ना, तो भाई आपके पास जितनी भी जॉब्स आएंगी ना, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी प्रोफाइल मैच करता होगा वही आएंगी। जैसे कि देखो यहाँ पे ना ऑटोमेशन इंजीनियर आ गया, सीनियर इंजीनियर आ गया, टीएलए टेक्नीशियन आ गया, इसमें से किसी को भी उठा के देख लो। मान लो ये इक्विपमेंट इंजीनियर को पिक करता हूँ, तो इस पर क्लिक करोगे ना, तो नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे डिग्री मांगा जा रहा है, यानी कि बीटेक वाले इसके लिए एलिजिबल है, और वो सारी चीज़ें मांगी जा रही है ना जो कि एक मेंटेनेंस इंजीनियर या फिर उनसे रिलेवेंट इंजीनियर्स के पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से ना अगर आप जॉब सर्च करके अप्लाई करोगे तो भाई आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस और अपने डोमेन के हिसाब से ही अप्लाई करो। अब सबसे बड़ा सवाल, जॉब फाइंड करने के बाद अप्लाई कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? तो सिंपल, आपको क्या करना है, जिस भी जॉब को अप्लाई करना है ना, फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, लाइक टीएलए डेवलपर की बात करते हैं, तो सिंपली इस जॉब को क्लिक करो। सबसे पहले तो चेक करो कि हाँ ये चीज़ आप फुलफिल करते हो कि नहीं। आपके पास बैचलर डिग्री है या फिर डिप्लोमा वाले भी इसके लिए एलिजिबल है, तो इन दोनों में से डिग्री है इन ब्रांचेस से रिलेटेड और 6+ साल का एक्सपीरियंस है, तो आप तो एलिजिबल हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने रिज्यूम में ना चेक करना है कि भाई ये सारी स्किल्स में से कौन सी स्किल्स आपने नहीं ऐड की है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी स्किल में काइजन 5S वैल्यू स्ट्रिपिंग मैपिंग नहीं है, या फिर MES नहीं है, PLC प्रोग्रामिंग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको कॉपी कर सकते हो यहाँ से और क्लाउड पे जाना है, और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट आपको दे रहा हूँ, वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है, और जो चीज़ आपने कॉपी करी है उसको पेस्ट कर देना है और अपना CV अटैच कर देना है। उसके बाद क्लाउड क्या करेगा, आपके CV को एनालाइज करेगा और उसके बाद आपका एक ATS फ्रेंडली रिज्यूम बना के आपको दे देगा। नाउ आपको एक बार रिज्यूम को क्रॉस वेरीफाई करके उस रिज्यूम को यूज करना है इस टाइप के जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, जिससे कि जब भी रिक्रूटर आपके रिज्यूम को खोलेगा ना, तो उसको लगेगा कि हाँ आपके पास ये स्किल्स हैं। अब ये कोई कैच नहीं है, अगर आपके पास इनमें से जो स्किल्स नहीं है, कोशिश करो जब तक शॉर्टलिस्टिंग हो रही है उसको आप डेवलप कर लो, सीख लो। तो ये एक सिंपल हैक है जिसको यूज करते हुए आप अपने शॉर्टलिस्टिंग और जॉब पाने के चांसेस को बढ़ा सकते हो। इसमें कोई भी फेक इंफॉर्मेशन आपको अपने रिज्यूम में नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए भाई आपको अपना मेल ID चाहिए रहेगा, आप एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो, डिटेल्स भरो। उसके बाद अप्लाई करते वक्त आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल, रिज्यूम अपलोड करना है, लोकेशन डालना है, बेसिक डिटेल्स भरना है, OTP डाल के सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके प्रोफाइल में वो जॉब दिखने लगेगा कि हाँ आपने इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई किया है, और उसको आप समय समय पे ट्रैक भी कर सकते हो। सो ये थी पूरी जानकारी, होप आपको पसंद आई होगी।